ध्यान रखना है। वाह आपका जो कमेंट्स है ना वो जारी रखना, ठीक है ना, और साथ ही साथ शेयर करिएगा। लिखा है अब बात करते हैं शैतान के भेद का। पास्टर डैनियल ये कौन सा भेद है आपके बीच में रख रहा हूं? 3 तरह का भेद कार्य। आज आपको भेद कार्य ऐसा 3 बार सुनने मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, भेद कार्य एक ऐसी मिस्ट्री वर्क मैं रखूंगा। हर चीज मिस्ट्री वर्क इंग्लिश में और हिंदी में है भेद कार्य। ऐसा लिखा है 3 तरह का भेद कार्य। आ रहा हूं, सबसे पहले इसको देखिए, शैतान का भेद ब्रैकेट में मिस्ट्री 3 तरीके से इस प्लैनेट पर। मैंने कहा था ना कि इस प्लैनेट पर मतलब इस पृथ्वी पर इस युग में लूसीफर का 6000 साल का एक युद्ध चल रहा है। आइए देखते क्या है जी। सबसे पहले 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 7, क्योंकि अधर्म का भेद, मैं रिपीट करता हूं, ब्लैक से स्पॉट किया, अधर्म अनराइचियसनेस, दूसरे शब्दों में ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लिखा है क्योंकि अधर्म का भेद, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की चीज दे रहा हूं। लिखा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, इसलिए लिखा है कि भेद कार्य। अब आया समझ में? तो इसको लेके चलेंगे आखिर तक में, मेरे साथ में बने रहेगा। लिखा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, शैतान का पहला भेद कार्य आपके बीच में रख रहा हूं। टोटल 3 है, फिर उसके बाद समाप्त। मैं वापस कहता हूं टोटल 3 है। तो सबसे पहले फिर से वापस आपके बीच में रखना चाहूंगा कि अब बात करते हैं शैतान के भेद का। 3 तरह का भेद कार्य है और इस प्लैनेट के ऊपर 3 तरह का भेद कार्य ये रखता है, जिसको पौलुस कहता है 2 थिस्सलुनीके 2 के साथ में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। अब भी वापस कहता हूं, अब भी। पास्टर डैनियल कब? अब भी। कब तक? अब तक, आगे भी। अच्छा पास्टर डैनियल यीशु क्रूस पे मरा तब भी? जी हां, अब भी और तब भी। यीशु ने शैतान को हरा दिया। अरे यार क्या करूं, कुछ लोग गाना गाते हैं कि शैतान मेरे पांव के नीचे। गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, लेकिन हकीकत पे आओ, रियलिटी पे आओ, दूसरे शब्दों में ग्राउंड पे आओ, तुमको पता चलेगा कि कौन किसके पांव के नीचे। बीच में एक विचित्र प्राणी ने गाना गाया था, कहता है कि शैतान की वाट लगाएंगे। लगा के दिखा बेटा। आप गीत गा सकते हो कि शैतान मेरे पांव के नीचे, मैं उसको मसल दूंगा, कल दूंगा। गाना गा सकते हो आप, करके बताओ। वापस कहता हूं, करके बताओ जी। वो बात अलग है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में, रोमियो 16:20, एक वक्त आएगा जब हम इसको कुछ लेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है, जो कि आप समझदार हैं कि कौन किसके पांव के नीचे है। क्या बात करते हो यार। तुम दुनिया भर के उल्टे सीधे कामें करते हो और कहते हो कि शैतान को मैं वाट लगाऊंगा। तुम उल्टे सीधे पिक्चर देखते हो और कहता कि मैं शैतान की वाट लगाऊंगा। तुम लड़ाई झगड़ा गालियां देते हो, फिर कहते कि मैं शैतान की वाट लगाऊंगा। तुम चोरियां करते हो, पैसे के लालच में हो, अच्छों को जानता हो उसके बावजूद बात कर रहा हो, फिर कहते हो कि मैं शैतान की वाट लगाऊं। वाट तो तुम्हारी लगी हुई है। क्या बात करते हो यार। लिखा है अब भी कार्य करता है, अब भी। तो इसका मतलब है, वचन कहता है, पौलुस कहता है, वो अब भी उसका एक भेद है, उसका एक कार्य है। आइए देखते हैं वो भेद कार्य क्या है। उसका पहला भेद कार्य जानना चाहोगे, जिसको इंग्लिश में लिखा है मिस्ट्री वर्क। बहुत ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ ये इतना सा एडिट करके हो सके तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि ये पहला काम, इसका सबसे पहला भेद कार्य। आप जानना चाहते हो क्या है? रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसकी शक्ल देख लो जी, और इसको फोटो को मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इसके पीछे कारण है। लिखा है इसका एक ही मकसद है अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। मैं रिपीट करता हूं, अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। किसको? अविश्वासियों को। अविश्वासियों को इसका एक मकसद, अविश्वासियों को
अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? 2 कुरिन्थियों 4:4 लिखा है उन अविश्वासियों के लिए। अब आया ना, अनबिलीवर्स। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, कौन है संसार का ईश्वर? वही पुराना सांप। लिखा है संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ऐसा क्या रख दिया बीच में कि प्रकाश नहीं चमक रहा? ऐसा कौन सा चश्मा पहना दिया कि प्रकाश नहीं दिख रहा? ऐसा कौन सा चीज ला कर रख दिया कि प्रकाश नहीं दिख रहा? ऐसे कैसे अंधा कर दिया? क्या आंख में कोई केमिकल डाल दी, या आंख में कोई पाउडर डाल दिया, या फिर कोई इंजेक्शन मार दी? मैं आपको बताऊं, जी हां, उसने ऐसी इंजेक्शन मारी है, उसने ऐसा पाउडर डाला है, उसने एक ऐसा पट्टा बांधा है, उसने ऐसी चीज लाके रख दी है कि मनुष्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, रोडपति, करोड़पति, वो चाहे कोई भी हो, उसको ऐसी पट्टी बांधी है कि सुसमाचार वो देख या सुन नहीं पा रहा है। इन 2000 सालों में, इन 2000 सालों में शैतान ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया कि लोग सुसमाचार पर विश्वास ना करें। ऐसा क्या पट्टी बांधा, ऐसा क्या कर दिया? लिखा है लोगों को बिजी कर दिया। वो पट्टी, प्रकाश ना चमके सुसमाचार का, वो इंजेक्शन पाउडर डब्बा, वो ऐसा क्या लाके रख दिया कि यीशु का सुसमाचार उन पर ना चमके। देखिए, हजारों धर्म के चक्कर में डाल दिया, हजारों देवी देवताओं के मूर्ति पूजा में डाल दिया, युद्ध में डाल दिया, भ्रष्टाचार में डाल दिया, व्यभिचार में डाल दिया, नशा में डाल दिया, आतंकवाद, नक्सलवाद और ना जाने क्या क्या, जिसका जिक्र यहां पे करना मेरे लिए क्या कहते हैं, वक्त मुझे इजाजत नहीं देगा, नहीं तो बहुत लंबा बन जाता था स्लाइड। मैं फिर कहता हूं, इसका एक मकसद है, पीछे ले जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसका एक मकसद है अपने धोखे से, याद रखो, धोखे से। एक ऐसा डिसीवर ये आदमी, एक ऐसा धोखेबाज ये आदमी, यूहन्ना की किताब उसका 4:44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8:44 कहता है, ही इज द फादर ऑफ लायर, मतलब झूठ का बाप है ये। इसने जब भी मुंह खोला है झूठ ही बोला है। यीशु ने जब भी मुंह खोला है सत्य ही बोला है। जब भी मुंह खोला है सत्य बोला है यीशु ने। लेकिन इस कैरेक्टर ने जब भी बोला है झूठ बोला है। वो चाहे मैडम ईव हो, या फिर उसके बाद के प्रॉफिट हो, या फिर आज की कलीसिया, सबके साथ इसने झूठ बोला है और जगत का तो बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। मैं बताने जा रहा हूं कि इसने क्या किया है। इसने लोगों को फंसाया है ताकि मसीह का सुसमाचार इनके ऊपर ना चमके। ऐसा सुसमाचार लिखा है, प्रकाश जो रोशनी देता है, जो चमकाता है, वो नहीं होना चाहिए। जिसके चलते 2000 सालों में शैतान ने क्या नहीं किया कि सुसमाचार पर विश्वास कर जाएं ये लोग। ऐसा क्या कर दिया, रखने जा रहा हूं, लोगों को बिजी कर दिया। किसमें? हजारों धर्म के चक्कर में। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा कलर, ये तेरा कलर, हरा वाला मेरा, लाल वाला तेरा, सफेद वाला मेरा, अरे ना जाने क्या क्या। ऐसे युग युग से, मैंने इसलिए बोला 6000 साल के पूरे इस पृथ्वी के यात्रा में इसने लोगों को धर्म में बांध दिया। एक बाप है, ऊपर बैठा परमेश्वर, एक योजना के साथ लेकर चला था अदन के बगीचा में। लेकिन ये जिसको आप देख रहे हैं ना चित्र में सांप, ये वही पुराना सांप है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे आपको यह भी बताने दीजिए कि हजारों देवी देवताओं एक रात में खड़े किए इसने। एक रात में पत्थर रख दो देवी, पत्थर रख दो देवता, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी पानी में ऊपर, कभी पानी के नीचे, कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, ना जाने कहां कहां। और युग युग से चला आ रहा। किसके चलते? मकसद एक ही है, सुसमाचार से दूर रहो, दैट्स इट। एक ही मकसद, तुम बिजी रहो यहां पे, उसको कहा तुम बिजी रहो यहां पे, और इसको कहा तुम बिजी रहो यहां पर। और जो किसी को नहीं मानता, कोई धर्म और कोई भगवान को, उसको डाल दिया इसमें। युद्ध करो, भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, नशा करो, आतंकवादी बन जाओ, नक्सलवादी बन जाओ। यस और नो, यस और नो। अभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तेरे पास रख यार, जो सच है वो सच है। आज शनिवार है तो है,
तू इसका शुक्रवार करके बता। नहीं कर सकता ना, बस यही तो बात है। जो सच है वो सच है, आप इसको एक एंगल से भी गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति दोनों बता रही है क्या चल रहा है ना। कहां बिजी कर दिया पास्टर डैनियल, हजारों धर्मों में, हजारों देवी देवता मूर्ति पूजों में, युद्ध में, भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में, नशा में, आतंकवाद, नक्सलवाद में, और इसको देखो। और सबसे ज्यादा इन सब चीजों पर लीजिए, इन सब चीजों पर, एक तरफ बिग बॉस, एक तरफ इंडियन आइडल, कपिल शर्मा और ये सारे टीवी सीरियल, और एक तरफ लिखा है नाइट क्लब, माफ करें नाइट पब्स। ये कैसे लोग हैं पता है, जो इन सब चक्रों में नहीं पड़ते। ये कहते हैं सबके साथ अच्छे से रहो, लाल वाला भी मेरा, हरा वाला भी मेरा, सफेद वाला भी मेरा, और न जाने क्या क्या। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सबको लेके चलो। और आपको पता है, मैं फिर से कहता हूं कि ये लूसीफर का बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को बिजी करो, और उसका मकसद है कि सुसमाचार के प्रकाश से ये जैसे तैसे बचते चले जाए। मैं आपको और एक बात बताता हूं, जितने मसीह मंथन वाले हैं मेरे कलीसिया के लोग, और साथ ही साथ जो मुझे सुनते हैं, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ऐसे भारत में जहां ये सब चल रहा है, क्या एक भी लड़का 16 साल का या 16 साल की या 25 साल का या 25 साल की, वो छोड़ो, या 80 साल का या 80 साल की, अमीर हो गरीब हो, उच्च जाति नीचे जाति पिछड़ी जाति, क्या एक भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, क्या वो सुसमाचार पर रुचि लेगा? जी नहीं, जी नहीं, वो नहीं लेगा। उसको मजा आ रहा है इस दुनिया में, और इसको डाला किसने? वही पुराना सांप। उसका मकसद क्या है? एक ही है, सुसमाचार से वंचित करो, सुसमाचार से दूर रखो। तो कौन सा केमिकल? ये वाला। कौन सा पाउडर? ये वाला। कौन सा इंजेक्शन? ये वाला। कौन सी चीज सामने रख दी? ये वाली। और तो और सबसे दुख की बात, अब लगेगा मिर्ची, लगने दो, जो है वो है। जो इसमें से सुसमाचार को जैसे तैसे, कथा कथित जैसे तैसे, अच्छा हिंदी है, जैसे तैसे वचन मिलकर, इक्का दुक्का लोग आए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, समझदार हैं आप लोग। इक्का दुक्का लोग जैसे तैसे आप भी जाते हैं तो एक पैर अंदर ही रहती है। मतलब यीशु भी और ये भी, दूसरे शब्दों में प्रेज द लॉर्ड भी, और फिर ये भी हालेलुया भी, और ये भी। और ये ना बात समझ में, बाइबल इस तरफ और फिल्मी दुनिया इस तरफ, ऐसे वाले भी हैं। इसको कहते हैं, कैसे बताऊं, कल संडे है और 90% भारत में संडे के दिन नॉनवेज पकता है, और जो हस्बैंड है वो मार्केट में जाते हैं सुबह सुबह, और वहां पे जो क्या कहते हैं ना, मीट शॉप या मटन की दुकान में, वहां पे छिले हुए बकरे ऐसे लटके हुए रहते। आइए बात समझ में, छिले हुए बकरे। लेकिन वो जो कसाई होता है ना, वो सब छील देता है, लेकिन बकरे का पूंछ नहीं छीलता। वो पूंछ को ऐसे ही रखता है, अगर आपने नोट किया होगा। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब जब पूरा छील दिए तो इसकी पूंछ क्यों बचा दिए? तो कहता है कि इसकी जात कैसे पता चलेगी, ये है कौन? कुत्ते का मटन खिला सकता था, लेकिन इससे पता चलता है ना कि ये बकरी है या बकरा है। वैसे ही कुछ लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपनी पूंछ छोड़ देते हैं, वो पूंछ को नहीं छीलते। बोला पता कैसे चलेगा? क्या क्या बताऊं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। एक विचित्र प्राणी है हमारे मसीह समाज में, गाना गाता है, खुद को गॉस्पल सिंगर बोलता है, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिले पिक्चर में भी गा के आता है। अब आप बताइए, अगर ऐसे इक्का दुक्का, बाई फ्लूक, कदाचित, क्या बोला मैंने अभी, कथित, अरे हटाओ यार, जैसे तैसे आ भी गए, उसमें भी एक पैर उधर एक पैर इधर। अब ऐसे, गुस्सा बहुत आ रहा है, अब ऐसे लोगों को हम मसीह समाज के सो कॉल्ड सेवक लोग पुलपिट पे खड़ा कर देते हैं कि वीआईपी आया है। क्या क्या गाता है, क्या बोलता है, क्या हंसाता है। हद हो गई यार। अगर इनका तुमको सुनना है तो इनसे तो अच्छे अच्छे यहां पे बैठे हुए, इनका सुन लो, आप इनको देख लो, उससे अच्छा तो ये लोग हंसा देंगे। लेकिन क्या हम इसके लिए आए थे मसीह में? तो इस सब के पीछे किसकी स्ट्रैटेजी है?
मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई सच्चा मसीह अगर मुझे अभी देख रहा है, एक सच्चा पास्टर अगर मुझे देख रहा है, एक सच्चा बाइबल टीचर अगर मुझे देख रहा है, मेरी टीचिंग को गलत साबित करके बताओ, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूं, कर सकते हो? अगर करने का दम है ना, तो नीचे वीडियो बनाकर नीचे स्क्रिप्चर डालना कि डैनियल राज इस बेस पे गलत है, नीचे स्क्रिप्चर डालना, तब आएगा मजा। फिर पता चलेगा कि तुम उस सांप के प्रचारक हो या यीशु के। हद हो गई यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं जी। दूसरा, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, शैतान का दूसरा भेद कार्य। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसका भेद है, मिस्ट्री। जब ये सब, और इसमें तो कई लोग मर के चले भी गए, ये जब सब मरेंगे ना, तो यीशु नहीं पूछेगा कि कितना कॉमेडी शो किया, कितना बिग बॉस किया, और कितनी सीरियल बनाई, और कितनी पब्लिक को तूने हंसा। ये नहीं पूछेगा। यीशु इनसे एक ही पूछेगा, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो चाहे शाहरुख खान हो, वो सलमान खान हो, या कपिल शर्मा हो, या प्लेबैक सिंगर हो, या ऐरा गहरा ऐरा पैरा जो भी हो, उन सब से एक ही सवाल पूछेगा, उद्धार क्यों नहीं पाया तूने? मुक्ति क्यों नहीं पाई तूने? सैल्वेशन क्यों नहीं पाया तूने? मुझे सत्य को क्यों नहीं पहचाना? एक ही चीज पूछेगा। और उस वक्त में मेरा ये वीडियो शायद उनको याद आएगा, या आप जो विरोध करते हो ना, उनको याद आएगा, यार ये लड़का, ये आदमी, माफ करें, ये आदमी बोलकर तो सही गया था। शैतान का दूसरा भेद कार्य है, ये उसका भेद है ना। इसको देखिए, मिस्ट्री वर्क। आइए देखते क्या है। लिखा है, कैसे भी करके प्रचारकों को रोकना। इसका दूसरा भेद कार्य, मिस्ट्री। इसका दूसरा कार्य क्या है? भेद कार्य। कैसे भी करके प्रचारकों को रोकना। स्टॉप द प्रीचर्स। ऐसे प्रीचर्स जो सच्चे हैं, मुझ जैसे 10 टक्का जैसे लोग, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको। जैसे तैसे करके YouTube पे आते हैं, इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ। फेसबुक पे आते हैं, इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ, या इनकी ऐसी बुराई करो कि लोग इनको ना देख सके। ये उसका है दूसरा, जिसको कहता हूं भेद कार्य, मिस्ट्री वर्क, भेद कार्य। इसका दूसरा काम यह है ना, प्रचारकों को रोकना। शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। बाप रे, वापस आता हूं, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। शैतान का मतलब पुराना सांप का मतलब है शैतान। मैं वापस कह रहा हूं, आखिर तक बने रहिएगा, आपको खूब मजा आएगा। लिखा है, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। प्रीचर्स से मेरा मतलब है, उसमें पास्टर को डाल दीजिए, प्रॉफिट को डाल दीजिए, बाइबल टीचर को डाल दीजिए, पुरुष प्रीचर, स्त्री प्रीचर, पुरुष पास्टर, स्त्री पास्टर, उनको डाल दीजिएगा। मैं सबकी बात कर रहा हूं। लिखा है, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। जी, कैसे बताता हूं। इसको नफरत है सुसमाचार से। किसको? लूसीफर को। आप सोच नहीं सकते हैं, इसमें पानी डालो, आप सोच नहीं सकते हैं कि लूसीफर किस हद तक नफरत करता है ऐसे सुसमाचार में, जिसका टॉपिक होता है मन फिराओ, रिपेंट, मन फिराओ। इसको, इस शब्द से नफरत है दोस्तों, अजीजों, इसको नफरत है। जब मसीह लोग प्रचार करते हैं ना, इसको नफरत होती है। कौन सा प्रचार? मन फिराओ। इसको तकलीफ नहीं है कि परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, इसको तकलीफ नहीं। जब कोई प्रचार करता है ना, आज आपको VIP क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको वीजा मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको बिजनेस मिलेगा, जल्दी आ जाओ, ये सब जब आपको मिलेगा, कम कोई दिक्कत नहीं जी, जल्दी आओ। वाह, इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको दिक्कत कब होती है, इसको नफरत किस प्रचारकों से होती है? जो प्रचारक कहता है ना, मन फिराओ, रिपेंट। जैसे ही ऐसे पिक्चर्स आते हैं, मन फिराओ,
पाप का प्रचार करते हैं इसको तकलीफ है, मन फिराव का प्रचार करते हैं इसको तकलीफ है, परमेश्वर के पीछे चलो इसको तकलीफ है, मुझ जैसे 10% प्रचारकों से इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ है। मन फिराव ऐसे प्रचार और प्रचारकों से ये घृणा करता है, इसको घृणा है। एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है यूट्यूब पे, आप सभी जानते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया और मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मेरे पास में मेरा कीमती समय ऐसे कुत्तों के ऊपर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कुत्ता बहुत भौंक रहा है और उसको भी इसी चीज से तकलीफ है, मन फिराव, पाप, व्यभिचार, जिसको मैंने बीच में वीडियो बनाया था, उससे उसको तकलीफ है और होगी। इसी का तो है पुराना सांप, इसको नफरत है सुसमाचार से, मन फिराव ऐसे प्रचार प्रचारकों से यह घृणा करता है, इसको नफरत है। और मैं आपको बता दूं और उस भौंकने वाले को भी बता दूं और इस पुराने सांप को भी बता दूं और इनके सभी 90% बिरादरियों को भी बता दूं कि हम जैसे 10% इस टॉपिक पे प्रचार करते रहेंगे। तुमको जितना भौंकना है भौंको, ऐसा विषय पे हम बात करते रहेंगे और सिर्फ एक नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में हम ऐसी ग्रुप तैयार करेंगे। मैंने इसलिए शुरू में कहा एक ऐसा युग परमेश्वर फिर से तैयार कर रहा है। वो पौल था जिसने सताया था, वो पौल था, पौलुस, माफ करे शाऊल, वो शाऊल था जिसने कलीसिया को सताया, शाऊल। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक झटके में पौलुस बना दिया, पौल बना दिया। क्या बात है। और मैं अच्छे से जानता हूं परमेश्वर का पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, बस वो हम पर डिपेंड है। यीशु मसीह अभी फरिश्ता नहीं भेजेगा, माइकल तलवार लेके नीचे नहीं आएगा, गैब्रियल बाइबल लेके नीचे नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई फरिश्ता बाइबल को लेके सड़क पे प्रचार नहीं करेगा। यीशु ने ये जिम्मेदारी चर्च को दी है, मुझको दी है, मसीह मंथन को दी है। ये हमारा काम है, हम तो प्रचार करेंगे। और लिखा है कि इसको नफरत है तो हम इसकी नफरत और बढ़ाएंगे, इसको घृणा है तो हम इसकी घृणा और बढ़ाएंगे। मन फिराओ ऐसा प्रचार और प्रचारकों को हम तैयार करेंगे। मैं वापस कहता हूं, जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, वो चाहे महिलाएं हो या फिर कल जो प्रचार करेंगे, समीक्षा अगर आप सुन रही हैं, ऐसे प्रचारक बनना है जिससे लूसीफर को घृणा हो जाए, और हम इस तादाद को और बढ़ाएंगे। हमको ऐसे प्रचारक बनना है जिससे लूसीफर को घृणा हो जाए और यीशु को प्यार हो जाए। आगे आप लोग समझदार हैं। नाउ अविश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुना सके, इसका भेद कार्य देखिए। अविश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुन सके, विश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुना सके। आप देख रहे हैं, ना सुन सके, ना सुना सके, यह है इसका भेद कार्य। दूसरा, रिपीट करता हूं, विश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुन सके, विश्वासियों को रोके रखना कि वो सुसमाचार ना सुना सके। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। जी दोस्तों, कैसा लग रहा है फेसबुक, यूट्यूब? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ वीडियोस मेरी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी तादाद में फैला सकते हो फैलाइए, जबरदस्ती फैलाइए, कन्वेंस करके फैलाइए। जी ना, वचन रख रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 2:18। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, रुकता है ना, ये नफरत है ना इसको, तो देखो पौलुस क्या बोल रहा है। कहता है इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, ये पौलुस की राइटिंग है, लिखता है एक बार नहीं वरन 2 बार। वो कहता है पर्टिकुलर एक जगह पे परमेश्वर का सेवा करने के लिए, कहता है एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोके रखा। कैन यू बिलीव दिस? लिखता है शैतान ने हमें रोके रखा। माय गुडनेस, ये पौलुस है, आपके पंजाब का अपोस्तल और आपके पंजाब के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे साउथ और क्या कहते हैं गुजरात की और तुम्हारे अमेरिका और अफ्रीका के प्रॉफिट और आपके उनके अपोस्तल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पौलुस की बात कर रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है समझिए। पौलुस जैसा आदमी बोल रहा है, मैं एक बार नहीं कम से कम 2 बार।
मुझे शैतान ने रोका। शैतान कैसे रोका उसको? डायरेक्ट आकर ऐसा तलवार दिखाया? नहीं। क्या उसको AK-47 दिखाया? नहीं। इसने किसका इस्तेमाल किया? शैतान के जो लोग थे ना वहां, जो उसके झेले चपाटे थे ना, उसने उसका इस्तेमाल किया। बोला रोको इस प्रीचर को, वापस रखना पड़ेगा। इसको नफरत है पौलुस जैसे प्रचारकों से। इसको नफरत है जो पाप का प्रचार करते हैं। किसको? पुराने सांप को। इसको नफरत है जो प्रचार करते हैं कि तुम्हारे यहां पर एक ऐसा पत्थर देखा जिस पे लिखा है अनजाना ईश्वर, मैं तुमको उसका प्रचार करने आया। इसको नफरत है ऐसे प्रचारकों से जो दूध का दूध कर देते हैं, जो सही का सही और गलत का गलत बोलते। ऐसे प्रचारकों को इसने एक बार नहीं वरन लिखा है 2 बार रोका। ये किसी के द्वारा रोकता है? नरेंद्र, समीक्षा, नीता जी, या जितने भी है, जितेंद्र, या फिर आप जितने मसीह मंथन वाले, और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री के लोग, सुरेश कामले, सपना, अजय दासर और क्या कहते हैं विवेक, ऐसे सभी मैं कहना चाहता हूं मुझको, यानी कि जब मेरी बात आती है ना, मेरा वीडियो जब आपके पास पहुंचता है ना, आपको बिल्कुल ठीक इसको याद करना है। 1 बार नहीं 2 बार डैनियल राज ने इसको प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ बातें आई, तो इसको याद कर लेना। कौन? पौलुस। जब इसको रोक सकते हैं, आगे आप समझदार हैं। अब इसको देखो दोस्तों, आपके बीच में रख रहा हूं, सुसमाचार को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। कौन सी हद है? इसने धमकियां दी। किसको? पतरस को। देखिए लिखा है, अब लिखा है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। ये कौन दे रहा है धमकी? शास्त्री फरीसी। कौन दे रहे थे? यहूदी। लेकिन किसकी ताकत थी? लूसीफर। कौन दे रहा है धमकी? यीशु का प्रचार नहीं करना। ऑफ कोर्स पुराना सांप कहता है इनकी धमकियों को देख, अपने दासों को वो वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। कौन सा वचन? सही वचन। कौन सा वचन? यीशु का वचन, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा। और लिखा है वो जमीन हिल गई इसी घटना में, जो फोटो मैंने डाला। और क्या करता है? किस हद तक जा सकता है? लिखा है स्टीफन को पत्थर से मरवा दिया। वे स्टीफन को पत्थरवा करते रहे और यह कहकर स्टीफन प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मतलब मर गए, यीशु के लिए शहीद हो गए, यीशु के लिए खत्म हो गए, लेकिन सत्य को प्रचार करना नहीं छोड़ा। यह है इसका दूसरा ना। इसको देखिए, प्रेरितों के काम उसका 8:13। जब शाऊल पौल था, जब पौल शौल था, माफ करें, शौल पौल शौल, ठीक है। लिखा है शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। इसको कौन यूज कर रहा था? एक वही पुराना सांप। लेकिन आपको बताता चलूं, यह बात अलग है कि परमेश्वर ने इसी शाऊल को, आपको पता है, इसी शाऊल को परमेश्वर ने पौल बना दिया। वचन आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसको रोशनी दी। यीशु ने डायरेक्ट इब्रानी भाषा में उससे बात करी। घोड़े पे जा रहा था, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, लेकिन नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा, यीशु की आवाज आई, शौल शौल मुझे क्यों सताता है? शौल बोला मैंने आपको कब सताया? आप हैं कौन? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। कैन यू बिलीव दिस? और ऐसे बदला वो आदमी, वो बात अलग है ना। प्रेरितों के काम उसका 12:1-2 लिखा है, उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आप कुछ चीजों को समझ रहे हैं? यह लूसीफर का प्लान था। यह वही पुराना सांप था जो परमेश्वर के सुसमाचार को मन फिराओ, पाप के प्रति प्रचार करने वालों को, इसको नफरत है, ऐसे मरवा डाले थे। किसी को पत्थर से, किसी को तलवार से, किसी को हारी से, उबलते तेल में उल्टा क्रूस पे। यीशु की प्रार्थना दोस्तों, यीशु की प्रार्थना एक ऐसा पहलू यीशु का रखने जा रहा हूं, एक ऐसा एंगल यीशु का रखने जा रहा हूं। लिखा है अपने चेलों, ब्रैकेट में प्रचारकों के लिए प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना अपने चेलों के लिए। क्या कभी आपने गौर किया था कि यीशु ने ऐसी प्रार्थना की? सुनना चाहोगे? और मैं उसके बाद में तीसरे मुद्दे पे आके खत्म करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय 14 और 15 लिखा है, मैंने तेरा वचन, और ब्रैकेट में है साउंड डॉक्ट्रिन, स्पेलिंग ठीक है,
जी मैं रिपीट करता हूं, लिखा मैंने तेरा वचन, परमेश्वर तेरी शिक्षा, जिसको ब्रैकेट में लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, क्या कहते हैं ना, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, वचन उन्हें पहुंचा दिया। किसे? यीशु के चेलों को। और संसार ने उनसे बैर किया। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संसार का मतलब है शैतान ने इनसे बैर किया। संसार, हाँ विश्वासी, शैतान पुराना साहब, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, और जिसके चलते उन्होंने बैर किया। लिखा है मैं यह विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, बल्कि परंतु यह कि तू उन्हें, मेरे चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ब्रैकेट में शैतान। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? फोटो दिखा रहा हूं। यीशु प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पिता से मेरे चेलों को बचा के रख, मेरे पतरस को बचा के रख, मेरे यूहन्ना को बचा के रख, फिलिप को बचा के रख। कैन यू बिलीव दिस? यीशु, इब्रानियों किताब उसका, जल्दी निकालो, इब्रानियों किताब उसका 5 का 7, 5 का 7, नहीं 7 का 27, माफ करें, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 27, जल्दी निकालिए। नीता जी डाल दीजिएगा वचन को। यीशु की प्रार्थना आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। यीशु की प्रार्थना, हिब्रू 7:27, आई होप सो। जीसस क्राइस्ट, 7 का, हाँ, नॉट 27, 25, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह यीशु, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को जीवित है। तो यीशु, मैं आपके आगे भी बताऊंगा, यीशु ने सिर्फ पतरस के लिए प्रार्थना नहीं की थी कि उसे उस दुष्ट से बचा, पहले रख देता हूं, उसे उस दुष्ट से बचा, पुराने सांप से बचा। उसने डैनियल राज के लिए भी प्रार्थना की और वो कर रहा है। उसने मसीह मंथन के एडमिन्स के लिए प्रार्थना की और वो कर रहा है। वो मसीह मंथन के 2100-200 लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जीएमटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, और वो सभी 10% प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो चाहे किसी भी कंट्री के हो। यीशु ने कहा, परंतु उस दुष्ट से बचा के रख, उस दुष्ट से बचा के रख। ऐसी प्रार्थना क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि यीशु को भी पता था कि लूसीफर चुप नहीं बैठेगा। लूसीफर अदन के बगीचे में, मिशन अदन में चुप नहीं बैठा, मिशन इज़राइल में चुप नहीं बैठा, तो मिशन चर्च कलीसिया में भी चुप नहीं बैठेगा। और उसको पता था कि इसको इस पृथ्वी पे रखा है, क्या कहते हैं, गलत शिक्षाओं को फैलाने के लिए। और उसको पता है, और मैं कुछ वचन आगे भी रखूंगा, मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा। उसको पता था कि चेले भटक सकते हैं, क्योंकि एक भटक गया था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, और पतरस तो जाते जाते वापस आया। लूका 22 का 32 में यीशु ने कहा, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास ना जाए, क्योंकि शैतान तुमको गेहूं के नाई फटकने पर है या पटकने पर है, ताकि तुमको खत्म कर दे। मैंने प्रार्थना की, मेरी भी प्रार्थना है। जितने मसीह मंथन यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, आप लोग 1900 ऐसी हर तादाद में आप लोग जो देखते हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूं। मैं जब 14-15 दिन के लिए, जब मेरा हेल्थ ठीक नहीं था ना, तो मैंने ये नहीं डाला था पोस्ट कि प्लीज प्रे फॉर मी, मैंने नहीं डाला। मैंने क्यों नहीं डाला? मैं अपने सिद्धांत पे खड़ा रहता हूं, क्योंकि प्रार्थना मुझे खुद करनी है, वो चाहे कितनी भी समस्या हो। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि जिस मिशन को हमने स्टार्ट किया है, हम उसको ठीक से ले चले। मसीह मंथन के एडमिन्स के लिए प्रार्थना करो कि वो ठीक से आगे प्रभु के राज्य को ले चले। और जितनी जो मिशन में जुड़े हैं, हम सब इसमें निकलेंगे कुछ यहूदा टाइप के लोग, इसमें से निकलेंगे कुछ बीच में धोखा देने वाले लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को तब नहीं फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आज की कलीसिया को कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि तब यीशु था, अब भी यीशु है। दोस्तों कैसा लग रहा है?
मैं फिर कहता हूं, यह क्या गजब का प्रार्थना किया और क्यों किया। और आगे देखिए लिखा है वचन 16 और 17 में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। साउंड डॉक्ट्रिन मैं बता रहा हूं क्यों। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब है कि जिस वचन की यहां पर बात करिए वो खरी शिक्षा जो इस वक्त में मैं दे रहा हूं और 10% के लोग देते हैं। वाह वचन 18-19 लिखा है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। वचन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं मसीह मंथन के लिए करता हूं, डैनियल राज के लिए करता हूं, 10% जैसे लोगों के लिए करता हूं। लिखा परंतु उनके लिए भी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है हम, लिखा है परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा, फिर वापस साउंड डॉक्ट्रिन आ गया, सही वचनों के द्वारा जो ये प्रचार करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे भी एक हो। तो यीशु सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7:25 पढ़वा दिया मैंने आपको। दोस्तों मैं फिर पूछूंगा, ये शिक्षा आपको कैसे लग रही है। अब आखिरी लिखा है शैतान का तीसरा भेद कार्य, मिस्ट्री वर्क। जानना चाहोगे? गजब का है, मेरे साथ बने रहिएगा। लिखा है एंटी क्राइस्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना। इसको हजम करो, पानी पी रहा हूं जी। लिखा है एंटी क्राइस्ट। आप सभी जानते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है? मसीह विरोधी जो आने वाला है, जिसको कहते हैं 666 जी। एंटी क्राइस्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना। प्लेटफॉर्म, मंच, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा ग्रुप जहां एंटी क्राइस्ट ठीक से आसानी से आ सके। जैसे यीशु के आने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था, मेरे पीछे एक आ रहा है, मैं तो उसके आगे निकला हूं कि जो आबड़ खाबड़ है उसको सीधा करूं ताकि वो अपना प्लेन लैंड कर सके। आगे आप समझदार हैं। वैसे ही लूसीफर ने एंटी क्राइस्ट के लोगों के लिए, माफ करें, एंटी क्राइस्ट के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की युक्ति बना के रखी है वचन सपोर्ट देने के लिए। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 9 लिखा है, उस अधर्मी का आना, ब्रैकेट में एंटी क्राइस्ट का लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के, उस शैतान के उस कार्य, मैंने क्या कहा, फिर रखता हूं, भेद कार्य। अब आ रहा है समझ में, अब हो रहे हैं आप लोग कनेक्ट। वापस आता हूं, क्या बोलता है? उस अधर्मी का आना, एंटी क्राइस्ट का, उसका प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है एक आदमी जिसका नाम है पुराना सांप, लूसीफर। और इसी को तो कहते हैं ना एंटी क्राइस्ट। और अपना यीशु है ट्रू क्राइस्ट, सच्चा मसीह, ट्रू क्राइस्ट, और इसका नाम है एंटी क्राइस्ट। सी द डिफरेंस। वापस पढ़ता हूं, लिखा है शैतान के कार्य के अनुसार। ऐसा कौन सा कार्य है जो ये उसके अनुसार एंटी क्राइस्ट आएगा? ऐसा कौन सा कार्य है? फिर मैं रखा रहा हूं आपके बीच में सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम। ना, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है 2 तरीके से लूसीफर एंटी क्राइस्ट के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाएगा। 2 तरीके से। एक, संसार के लोगों को यकीन दिलाना कि तुम्हें उद्धार की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास में उद्धार नहीं है, इसका मतलब उसके पास में यीशु नहीं है। तो जिसके पास में यीशु नहीं है उसके पास में कौन है? एंटी क्राइस्ट। जिसके पास में जीसस क्राइस्ट नहीं है उसके पास में एंटी क्राइस्ट है। जिसके पास में एंटी क्राइस्ट नहीं है उसके पास में जीसस क्राइस्ट है। सिंपल इज दैट। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसका सबसे पहला काम संसार के लोगों को यकीन दिला देना, उद्धार की जरूरत नहीं है। और जब हम जैसे 10% प्रचार करने जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है? आ गए धर्म परिवर्तन करने वाले, आ गए धर्म परिवर्तन करने वाले। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे ही मसीह समाज से ऐसे कुछ लोग जो पैसे के लालची, जिनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कैटेगरी अभी मैं रख रहा हूं, इसी के बाद आएंगे वो,
उन्होंने हमारा नाम खराब किया है, मैं जानता हूं, लेकिन बोलते हैं ना, एक के चलते सबका नाम खराब, एक के चलते, एक के चलते। मैं फिर रख रहा हूं, ऐसी यकीन दिला दी, यीशु का प्रचार मत सुनो, सब धर्म एक है, सब रास्ता एक जगह पे जाता है। ऐसा झूठा सांप, ऐसा झूठ का बाप सांप। आई विश कि मेरे पास में और टाइम होता, जल्दी आना पड़ेगा। लिखा है, और दूसरा प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करेगा? एक है लोगों को कन्विंस कर देना कि तुमको उद्धार की जरूरत नहीं है, और दूसरा सुसमाचार में मिलावट करवाना। यह सबसे ज्यादा डेंजर चीज, सुसमाचार में मिलावट। मैं रिपीट करता हूं, सुसमाचार में मिलावट कैसे करेगा? वचन रख रहा हूं, गलतियों 1:6-7 तक लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। बहुत ध्यान से सुनेगा। मुझे, पौलुस कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। देख लीजिएगा, जो मसीह के सुसमाचार को, ऐसे लोग कौन हैं, ऐसे ग्रुप कौन हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। किंतु कितने ऐसे, शब्द है ऐसे, आज इनकी ऐसे वालों की करना होगा, ऐसे के तैसे, ऐसी की तैसी, जैसा भी ठीक समझे आप लोग। जी, मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। और जितने एडमिन्स हैं, रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स पे नजर रखिएगा। नरेंद्र, समीक्षा, जितेंद्र, नरेंद्र, जितेंद्र और नीता जी, वापस आते हैं। मसीह के अनुग्रह से बुलाया, इतनी जल्दी फिरकर किसी और सुसमाचार में, यह किसी और सुसमाचार का जिक्र मैं भी रख रहा हूं। 1 तीमुथी 4:1, परंतु आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, सटीक कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, मैंने लिखा, ठीक है स्पेलिंग, डेविल का स्पेलिंग तो कौन करेगा ये सब? किसका स्पेलिंग गलत है? हाँ, तो ये नहीं देखा आपने? क्या है, वापस बोलो। DEVIL। जी, अभी देख लीजिए। ओके, होता है 19-20, देखना पड़ता है। वापस आते हैं, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, जिसका मतलब है डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, शैतान की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। किससे बहकेंगे? ये लूसीफर की, उस पुराने सांप की शिक्षा से। आपको एक और न्यूज देता हूं, मैंने नहीं डाला इसमें, लेकिन अभी आपको बता देता हूं। अदन के बगीचे में यह अकेला था। मैं रिपीट करता हूं कि अदन के बगीचे में यह अकेला था। अब आपको पता है, इसने अच्छी खासी फौज बना ली है, अच्छी खासी फौज, सेना, और ये उसके चलते काम कर रहा है। मैं बताऊंगा कैसे। नाउ हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की आखिरी पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य खुद यीशु ने लिखी। आप जानना चाहते हो यीशु ने क्या कहा 7 कलीसियाओं को बात करते वक्त में? उन्होंने कहा, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, सभा, और इंग्लिश ट्रांसलेशन NKJV वर्ड सिनेगॉग, मतलब मंडली, मंडली। वाह। और उसी का 3 का 9, यह है 2 का 9, यह है 3 का 9। लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। शैतान की सभा वाले। आप नहीं समझे? आपको फिर पीछे ले जाता हूं। क्या लिखा है? पौलुस कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। तो यहां पे टीचिंग शुरू और यहां पे चर्च शुरू।
वापस बोलता हूं, वहां टीचिंग शुरू, यहां चर्च शुरू। तो यीशु कहता है ऐसे लोग तब, अब सोचिए अगर तब इनकी मंडली थी शैतान की, तो आज के युग में तो आप सोच के देखे इल्यूमिनाटी, और ना जाने आने वाले दिनों में कितने ऐसे कल्ट टीचिंग कल्ट ग्रुप कितने सारे हैं जिसको यीशु कहता है कि ये शैतान की सभा, ये शैतान की सभा। पहला तिमोथी 3:6-7 लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, मतलब किसी नए चेले को पास्टर नहीं बनाना, विश्वासी क्या कहते हैं किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं देना, उसको परखो। मसीह मंथन भी यही करता है, नीता, नरेंद्र, जितेंद्र और क्या नाम है, समीक्षा, ये सभी यही काम तो शैलेश ट्रीजा यही काम तो करते, पहले परखते 10 पॉइंट के साथ में। यही मकसद है कि आप सभी को ब्रीफ करके, आप सभी की जांच करके आपको हमने जो है ग्रुप में डाला था, यही वजह है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जानता हूं कि समय हो रहा है। पहला तिमोथी 3:6-7 में लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमानी करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए, दूसरे शब्दों में शैतान उसको यूज करे। इसका मतलब है दोस्तों, आज 2 तरह के प्रचारक हैं पूरी दुनिया में। तो एक आपके बीच में रख रहा हूं, एक प्रचारक यीशु के, अब जरा तैयार हो जाओ, वापस आता हूं, एक प्रचारक यीशु के, दूसरे प्रचारक पुराने सांप के। ये फोटो देख लीजिएगा आप। इसको कहते हैं नकाब, इसको कहते हैं मास्क, इसको कहते हैं झूठ। ये दिखते नहीं है कि ये शैतान के प्रचारक है, लेकिन ये है शैतान के प्रचारक। मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा जी। एक वचन पढ़वाते पौलुस साहब का, लिखा है कुलुस्सी किताब उसका 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। आहेर का मतलब समझते हैं शिकार, जैसे पतरस ने कहा ना, सचेत रहो, जागते रहो, गरजने वाला जो शेर है ना, तुमको कहीं फाड़ ना खाए। तो लिखा है कहीं आहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराएं मत, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो ये आहेर कैसे करेगा? गलत शिक्षा। तभी तो जाके बोला था ना आपको कि इसका मतलब है कि यहां 2 प्रकार के प्रचारक हैं अमेरिका में, 2 तरह के प्रचारक है अफ्रीका में, 2 तरह के प्रचारक है एशिया में, जापानीज कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में। और अभी जो मुझे सुनते हैं ना फेसबुक, यूट्यूब या फिर जहां कहीं पे भी, आप लोग भी ये बात को समझिए कि आप 2 तरह के लोगों के बीच में हैं, जो जीसस क्राइस्ट, जो एक ही बाइबल है, मत्ती की किताब से ही कोट करेंगे, मरकुस की किताब से ही कोट करेंगे, लूका की किताब से, यूहन्ना की किताब से, प्रेरितों की किताब से, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और न जाने कई किताबों से कोट करेंगे। लेकिन ये करेंगे एक ही कोट से। लेकिन एक हैं यीशु के प्रचारक और दूसरे हैं, अब आप इसको देख लो दूसरे हैं सांप के प्रचारक, यानी कि पुराने सांप के। मैंने इसलिए रखा है उसको। ये अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल वचन कहां है? लीजिए दे रहा हूं, ये तो हो गया। 2 कुरिन्थियों 11:14-15 लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यह रहा इसका कॉन्टेक्स्ट कि शैतान तो रूप बदल सकता है, वो भी कैसा? ज्योतिर्मय, प्रकाश, लाइट, बाप रे, चमकता हुआ, और जिसके धोखे में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। मैं फिर कभी बात करूंगा इसके ऊपर। और लिखा है वचन 15, सो यदि उसके सेवक भी, कौन है इसके सेवक? ये यदि उसके सेवक भी, कहां गया? उसके सेवक भी धर्म, आप समझ रहे धर्म? कौन सा धर्म? ये पौलुस बात कर रहा है क्राइस्ट फॉलोवर्स की, ये बात कर रहा है चर्च की। तो लिखा है धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब आ रहा है समझ में? इस सांप ने, बस मैं भी समाप्ति पर हूं, लिखा है इस सांप ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। जिस स्ट्रैटेजी से ये अदन के बगीचे में गया, अब वो स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी से ये इजरायलियों को फंसाया, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। अब इसकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब आप पूछोगे कैसे? मैं समाप्ति पर हूं। अब आप पूछोगे कैसे? इसने अपना
मैं फिर कहता हूं तैयार हो जाओ। इसने अपना यीशु, अपना सुसमाचार और अपना आत्मा अलग से तैयार किया हुआ है, और जिसके चलते कलीसिया धोखे में आ गई है। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, लूसीफर का अपना यीशु? जी हां। लूसीफर का अपना सुसमाचार? जी हां। लूसीफर का अपना पवित्र आत्मा? जी हां। पास्टर डैनियल, क्या इसका कोई रेफरेंस है? जी हां। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं आपको। लिखा है मैं डरता हूं। और मैं आपको बता दूं, मसीह मंथन वालों, जीएमटी वालों, और मुझे और हम सबको, हमको भी डरना चाहिए। किससे? कहीं लूसीफर जैसे लोग आकर, लूसीफर के टीचर्स, प्रीचर्स आकर, चेले आकर कहीं कलीसिया को डरा ना दे। साथ ही साथ हमको चिंता भी होनी चाहिए। और तीसरा है, हमको इनको अवेयर करना है अपने लोगों को, और यही काम मसीह मंथन करेगा, यही काम मैं करूंगा। लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन, मतलब कलीसिया, क्योंकि अभी इसका टारगेट कौन है? इसका मिशन तीसरा कौन है? चर्च। एक मिशन अदन, दूसरा मिशन इज़राइल, तीसरा मिशन चर्च। तो कहता है मैं डरता हूं कि कहीं जैसे उसने अपनी चतुराई से, किसने? सांप ने। आ गया ना सांप? कौन सा सांप? ये वही पुराना सांप कलीसिया। वैसे ही तुम्हारे मन, कलीसिया ब्रैकेट में, उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यह भ्रष्ट कैसे कर सकता है? अभी रखता हूं। दूसरा ये डंडा कहां से आ गया? 2 कुरिन्थियों 11:4 लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, ये जो लिखा ना मैंने, जिसको मैंने स्पॉट किया ना ब्लैक में, ये कोई कौन है मैं वो भी बताऊंगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया, अब इसको देखो, या कोई आत्मा तुम्हें मिली जो पहले ना मिली थी, अब इसको देखो, या कोई सुसमाचार, गलत शिक्षा जिसे तुमने पहले ना पाया था। तो मैंने क्या कहा था आपसे? इसका स्ट्रैटेजी बदल गया। तो ये लूसीफर जब हवा के पास गया, इसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। जब इज़राइल के पास गया, इसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी पता है इज़राइलियों को? इनको डालो मूर्ति पूजा में, इनको डालो व्यभिचार में, इनको दूर करो परमेश्वर से। लेकिन अब आपको पता है कलीसिया को कैसे खराब करेगा? दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा पवित्र आत्मा। वचन कौन सा है? ये वाला। यदि कोई, ये कोई कौन है? वापस ले जाता हूं पीछे, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। ये कोई कौन है? ये लूसीफर के प्रचारक, ये घुस गए, ये घुसेंगे नहीं, ये घुस गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी तादाद अच्छी खासी है। इनकी तादाद फेसबुक पे भी है, इनकी तादाद यूट्यूब पे भी है, इनकी तादाद अफ्रीका पे भी है, इनकी तादाद अमेरिका पे भी है, और अपने मुंबई भारत की तो बात ही अलग है। इन सब की तादाद अच्छी खासी है। इन सब के पास में इनका अपना यीशु है, इनका अपना सुसमाचार है, इनका अपना पवित्र आत्मा है, और जिसके चलते कलीसिया टोटल खत्म। मेरा प्रश्न है, आज आपको कौन सा यीशु मिला? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, आज आपको कौन सा आत्मा मिला? तीसरा, आज आपको कौन सा सुसमाचार मिला? एक आखिरी स्लाइड रखकर खत्म कर रहा हूं। मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि, लिखा है, यदि हो सके तो। क्या लिखा है? यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। इंग्लिश वर्ड है इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। इलेक्टेड वंस मतलब चुने हुए। बट दोस्तों, मैं क्योंकि समाप्त भी कर रहा हूं एक फोटो को दिखाकर, मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की ताकत को दिखाकर खत्म करो। प्रेरितों की किताब उसका 9:4। ये पौलुस जब शाऊल था, जब ये पौलुस शाऊल था, सॉल, इसके साथ उस परमेश्वर ने कुछ किया। बोला, बेटा मेरी कलीसिया को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी ताकत दिखाऊंगा। और मुंबई की मसीह मंथन की और जितने भी 10 तक का अच्छे लोग हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, यह बात सच है
कि लूसीफर अपना 24/7 फुल टाइम ओवर टाइम सब कर रहा है, अपनी हाथ पैर सब डाल दिया उसने। लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि एक ऐसा परमेश्वर की हम वर्शिप करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो एक झटके में शाऊल को पौल बना सकता है। लिखा है एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो आपको सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो मुझे सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो यीशु की कलीसिया को सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है वो यीशु के अगेंस्ट, टीचिंग के अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है। और मैं उन सभी को, आप सभी को, मुझको, खुद को कहना चाहता हूं, उन 10 टक्कों को कहना चाहता हूं कि यीशु अपने कंट्रोल में है। यीशु अपनी कलीसिया को लेकर अपने कंट्रोल में है, अपने नियंत्रण में। उसको पता है उसकी ताकत क्या है, कलीसिया को भी पता होनी चाहिए कि उसकी ताकत क्या है और लूसीफर की ताकत क्या है। तुम यीशु की ताकत में ताकतवर बनो, यीशु की ताकत में ताकतवर बनो। अपनी ताकत शैतान को मत बेचो, क्योंकि शैतान के पास में ताकत तुम हो। अगर जिस दिन तुमने खुद को दे दिया उसकी ताकत बढ़ती है। आगे आप समझदार है दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। कल संडे है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन समीक्षा कल प्रचार करेंगी और उसके बाद मैं फेसबुक पे डालूंगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं। उत्पत्ति की किताब का अध्ययन आपको कैसा लगा, फीडबैक, आपका कोई प्रश्न, उसके जवाब ऐसे करते हुए तो कब तक चलाऊंगा मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी है कि उत्पत्ति की किताब का अध्ययन मैं आप लोगों को दे पाया। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब शेयर करिएगा, कनेक्ट रहिएगा और आपको परमेश्वर के राज्य में मजबूत होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। खुद का ख्याल रखिएगा। जय मसीह।